मैं इंसाफ हूँ। मैं मोहम्मद हसन। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में 2026 मेगा प्रोजेक्ट्स न्यू दिल्ली कतरा एक्सप्रेस दिल्ली मेट्रो अपडेट। तो ये है असल में दोस्तों न्यू दिल्ली की अपग्रेड हो रहे हैं, मतलब नए स्टेशन बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। हमें तो सदी हो गई हैं प्रोजेक्ट सुने हुए। चले देखते हैं अब क्या अपडेट है। दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार के बनते ही राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर नए कॉरिडोर तथा नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। इन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य समय और यात्रा के बचत को कम करना। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में नई दिल्ली के कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, यह एक निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर को कटरा से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा और पंजाब राज्य से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से अमृतसर और कटरा के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी को अमृतसर और कटरा शहर को जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। जिससे इस एक्सप्रेसवे से नियंत्रित पहुंच और हाई स्पीड कॉरिडोर सहित उन्नत बुनियादी ढांचा होगा जो सुरक्षित और कुशल यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर लंबा 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली के पास बहादुरगढ़ सीमा और हरियाणा और पंजाब के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को कटरा से जोड़ेगा। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। यह एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है जिसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के राजमार्ग क्षेत्रों का विकास करना। कहा जाता है कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने पर दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी सिर्फ 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। इससे दिल्ली और वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार कटरा के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। अमृतसर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। यह ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मिश्रण है जो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, पंजाब और जम्मू और कश्मीर को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे माल और परिवहन को बढ़ाने में मदद करेगा। पूरा होने के बाद यह सीमा पार परिवहन के लिए पारागमन समय एवं लागत को कम करेगा। इससे व्यापार की दक्षता में वृद्धि होगी और इसके आसपास स्थित उद्योगों में अधिक निवेश आएगा और परिवहन यात्रा काफी आसान हो जाएगी। नंबर 2, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। दोस्तों, रेलवे के आधुनिक स्टेशन का स्वरूप बहुत ही जल्द आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली को देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए RLDA द्वारा टेंडर उस कंपनी को दिया गया है जो यह कार्य करेगी। अब इस कंपनी को यह जल्द से जल्द काम शुरू करना है और इसे 45 माह के भीतर स्टेशन के दोनों तरफ इमारत प्लेटफॉर्म का पुनर्विकास, पार्सल टनल और 7 फ्लाईओवर आदि को तैयार किए जाएंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे बेहतरीन उदाहरण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग के एरिया को बड़े पैमाने पर डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था डेवलप की जा रही है। दोस्तों, इस स्टेशन को 5 चरणों में तैयार किया जाएगा। सबसे पहले प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 3 तक को तैयार किया जाएगा और इसमें 4 महीनों का समय लगेगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म संख्या 4 से 7 पर निर्माण कार्य शुरू होगा और तीसरे चरण में प्लेटफॉर्म संख्या से 8 से 11 को तैयार किया जाएगा, जबकि चौथे चरण में प्लेटफॉर्म संख्या 14 से 16 तैयार होगा। सबसे आखिरी में प्लेटफॉर्म संख्या 12 से 13 को तैयार किया जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार। मौजूदा नेटवर्क में कई नई कॉरिडोर जोड़ने की तैयारी है। इसमें ब्राउन लाइन लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, गोल्डन लाइन टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट से तुगलकाबाद और इंडिगो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक शामिल है। इन अतिरिक्त कॉरिडोर का उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यातायात की भीड़ को कम करना और दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करना। निर्माण कार्य चल रहा है
जिससे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली मेट्रो में कई लाइनें हैं जो शहर और उसके आसपास एनसीआर क्षेत्र में यात्रा को आसान बनाया जा रहा है, जिससे लगातार मेट्रो का विस्तार जारी है और नए कॉरिडोर और नए स्टेशनों का निर्माण भी किया जा रहा है। राजधानी शहर और एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यह परियोजना परिवहन का अधिक किफायती और प्रभावी रूप से प्रदान करेगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह नियोजित मेट्रो मार्ग क्षेत्र के निवासियों की जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, साथ ही यातायात की भीड़ को भी कम करेगा और वायु प्रदूषण को भी कम करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DMRC ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को प्राथमिकता वाले गलियारों के लिए निर्माण का कार्य लगातार प्रगति कर रहा है। कुल मिलाकर तीनों गलियारों में 70% से अधिक सिविल कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से मजलिस पार्क और जगतपुर गांव के बीच लगभग 4.6 किलोमीटर लंबा हिस्सा भी अब लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, कुल मिलाकर मेट्रो का विस्तार दिल्ली मेट्रो किफायती और अधिक सुविधाजनक परिवहन विकल्प प्रदान करके दिल्ली और NCR में हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ देगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में यातायात की समस्या और वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी। तो गाइज, आपने जाना कि नई दिल्ली के 3 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में दिल्ली की NCR तथा दिल्ली के आसपास के इलाकों में, जिससे मेट्रो का विस्तार और विकास इस क्षेत्रों में यात्रा और शहरी गतिशील को बदलने का वादा करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई इंटरेस्ट। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। तो ये थे 3 मेन प्रोजेक्ट दिल्ली के, जिसमें कटरा एक्सप्रेस थी, उसके बाद मेट्रो स्टेशन थे और बाकी जो थे ना एक्सप्रेस, कटरा एक्सप्रेस जो बता रहे हैं, मतलब अमृतसर और दिल्ली को जोड़ेगी, जम्मू कश्मीर तक 670 किलोमीटर 670 किलोमीटर। हमारा इधर से इस्लामाबाद है 450 किलोमीटर है मेरे ख्याल में, कितना होगा, इतना ही है। तो जब हम इधर से इस्लामाबाद जाते हैं तो हमें कम से कम लग जाते हैं 5-6 घंटे लग ही जाते हैं। नहीं, हाँ, तकरीबन 3 घंटे नहीं 3 घंटे, 3.5 4 घंटे से कोई मस्ट है, मैं गया हूँ। तो इधर से इस्लामाबाद जाना तो हमें 4 घंटे लग जाते हैं, 3.5, हाँ इतना को सफ़र है। लेकिन ये जो है ये 670 किलोमीटर है और बता रहे हैं कि 4 घंटे दिल्ली से अमृतसर लग जाएंगे। तो ये है इंडिया की इनोवेशन। मेरे ख्याल में लास्ट जो प्रोजेक्ट फैसलाबाद में मैंने सुना था, आपको याद है कोई लास्ट प्रोजेक्ट? लास्ट भाई मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, वो एक ब्रिज बना है बस यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट बोलेंगे मेट्रो स्टेशन या कोई बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं या एयरपोर्ट्स कह लें, ऐसी कोई हमने नई चीज़ जो है ना यहाँ पे नहीं देखी। हाँ, एक चीज़ जो है बनी, ये जो तारकाबाद वाला पुल है ना, इसके साथ मंसूराबाद अंडर पास नहीं, पहले बने थे ये अंडर पास बने थे 2-3। उसके बाद जो अगर ताज़ा कह लें कि जो अभी बना रिसेंटली, तो वो एक ब्रिज बना है यहाँ पे। तारकाबाद है हमारा मेन फैसलाबाद का, उसके साथ एक ब्रिज बना है जो मंसूराबाद की तरफ जाता है। फ्लाई ओवर कह रहे हैं उसको, फ्लाई ओवर एक छोटा जो है ना वो बना है, उसको भी काफ़ी टाइम लग चुका है बनते हुए, तो वो बना है अभी रिसेंटली। इसके अलावा अगर कह लें कि कोई यहाँ पे नया प्रोजेक्ट जो है ना, तो वो नहीं देखने को मिला। वही पुरानी कह लें कि ट्रेनें चल रही हैं, वही खटारा सिस्टम जो है पुराना वही चल रहा है। और जाते भाई पैसों से चलते हैं, पैसे से वाकई चलते हैं, वहाँ से तो है कोई पैसा आया नहीं। तो दूसरी जो इनकी भाई न्यू दिल्ली जो है स्टेशन जो है वो बड़ा कमाल का है भाई। उसकी मुख्तलिफ उन्होंने फेजेस वगैरह जो है बताया, 11 टर्मिनल। हाँ, तो बहुत ज़्यादा भाई लाजवाब किस्म का उसका यार जिस तरह उन्होंने दिखाया है ना, तो कमाल की चीज़ें। वो ना मॉल जो उसका नीचे अंडर जो है उसका कह लें कि पार्किंग वगैरह का सिस्टम जो है, ट्रेन्स वगैरह का सिस्टम है, और ये मैं कहता हूँ बहुत लेविश किस्म का दिखाया है। इंडिया और पाकिस्तान में सफर का डिफरेंस है। हम प्रेफर करते हैं बस को, लग्जरी बस हो रहा है, लग्जरी बस को इसी वजह से प्रेफर करते हैं ना कि हमारे यहाँ ट्रेन जो है, ट्रेन भी ऐसी है जो थकी हुई है, जो बसों से भी स्लो चलती है। हम कभी भी ट्रेन पर सफर करना अच्छे नहीं समझते, बल्कि ट्रेन में सफर करना ऐसी है जैसे मैं कहता हूँ अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना है। गधा गाड़ी में सफर। अभी मैं रिसेंटली कल की वीडियो देख रहा था यार,
तो फैसलाबाद में किसी जगह पे ट्रेन की 2-3 बोगियां जो है वो ट्रेन से वो पटरी से उतर गई हैं। तो पता नहीं अब उसमें जानी माली नुकसान कितना हुआ, लेकिन 2-3 बोगियां लेकिन इंडिया में उल्ट हो गई। लोग सबसे ज्यादा सफर ट्रेन में करते हैं। अगर भाई ऐसी ट्रेनें बनी हो जिस तरह वीडियो में वो दिखा रहे हैं, तो कौन जो है वो बसों में धक्के खाए? ऐसी ट्रेन में तो मैं कहता हूँ कि पूरे एरोप्लेन सस्ता वाली फीलिंग सस्ता पड़ता है, ट्रेन हाँ। में सस्ता पड़ता इसी है। वजह से वहां पे करते हैं ना इंडिया में। तो बाकी ये ट्रेन का प्रोजेक्ट भी पूरी दुनिया पूरे इंडिया में जाल बिछा हुआ है इनका। आज से तकरीबन मैं कह रहे हैं कि 6-7 साल पहले जो है मुझे कराची जाना था, तो मैं फ्लाइट थी मेरी, मुझे कराची जाना था। मैंने ट्रेन की जो टिकट है ना वो बुक करवानी चाहिए, तो कोई ट्रेन जो है ना उस डेट को अवेलेबल नहीं थी। तो वो ट्रेन की टिकट मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि वो 1200 1250 है। कराची इधर से कितना है? कराची कन्फर्म एग्जैक्ट नहीं पता भी कितना है। 1200-1300 किलोमीटर होगा। तो वो मुझे तकरीबन 1250 की उस वक्त मिल रही थी, लेकिन उस डेट की नहीं मिली थी। लेकिन बाद में जब मैंने किया, मुझे किसी ने बताया कि भाई आप बस बुक कर लो, तो मैं बस की सीट जो है ना बुक करवाने गया, तो उन्होंने मुझसे 2500 और 2600 रुपया जो है ना लिया था, यानी कि ट्रेन का डबल। तो ये था कि ट्रेन की निस्बत जो है ना बस का सफर जो था वो जबरदस्त था, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है ना वो खटारा किस्म की ट्रेन है, उनकी गारंटी भी कोई नहीं होती कि कहाँ पे उसकी बोगी जो है ना वो उलट जाएगी। तो हादसे वगैरह जो है हादसा वगैरह ये काफी होते हैं हमारी ट्रेन के। लेकिन जिस तरह इंडिया की ट्रेन है वो वीडियो में भी दिखा रहे थे, ऐसी ट्रेन तो भाई अगर मिल जाए तो उसमें 4 पैसे ज्यादा भी देने पड़े ना, तो सफर जो है बड़ा आसानी हो जाता है। ये बड़ी बेहतर चीज है। बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छा था वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाटक टेक केयर।